2022 में जहां एक आईफोन की कीमत करीब 70,000 थी, वहीं बिग बिलियन डेज आने पर इस फोन की कीमत आधी हो गई। अब हुआ कुछ यूं था कि जिन लोगों को एंड्रॉइड फोन लेने थे, जिनका बजट सिर्फ एंड्रॉइड फोन के लिए था 30 से 40 हजार रुपए, वहीं जब आईफोन की कीमत कम हुई, जब बिग बिलियन डेज सेल आई, तो उसमें वो एंड्रॉइड फोन की जगह किस लाइन में लग गए? आईफोन की लाइन में, और उन्होंने अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा लिया। और जैसे ही आईफोन की सेल शुरू हुई और सेल आते ही तुरंत आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब जब ये वापस सेल में आया तो जो इसकी पहले प्राइस थी उससे ज्यादा बढ़ गई थी इसकी प्राइस, और लोगों ने सोचा कि जहां हम 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे वहां हम 4,000 एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, तो लोगों ने अपना बजट और बढ़ा दिया और ऐसे में उन्होंने आईफोन खरीद लिया। 2022 का आंकड़ा देखें तो फ्लिपकार्ट ने आईफोन्स के जरिए काफी सेल की थी, लगभग लाखों फोन्स उन्होंने सेल किए थे, और हर साल वो ये सेल लेके आते हैं, हर साल ये ट्रिक अपनाते हैं जिससे उनका लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनता है। वहीं अगर उनके इसी साल के लॉसेस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर में फ्लिपकार्ट के लॉसेस करीब 4,362 करोड़ के थे, और यही अगर बात की जाए अमेज़न की तो ये नंबर था 3,649 करोड़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतनी सेल करते हैं, इतनी सेल निकालते हैं, तो आखिरकार ये लॉस में क्यों जा रहे हैं? तो आप देखते हैं कि आखिरकार ई कॉमर्स मॉडल कैसे काम करते हैं और इतना प्रॉफिट होने के बावजूद भी वो लॉसेस में कैसे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपने कोई भी प्रोडक्ट लेते समय ये जरूर सोचा होगा कि आखिरकार ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने सस्ते में प्रोडक्ट हमको कैसे देते हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो कोई भी एंड्रॉइड का फोन हो। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ब्रांड का एंड्रॉइड फोन हो या फिर आईफोन हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, उस ब्रांड को प्रॉफिट जरूर जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनीज प्रोडक्ट के सेलर से स्पेशल प्राइस डिमांड ऑफर करती हैं और उसके बाद अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज करके उसे हाई वैल्यू पर सेल करती हैं। अब मान लीजिए कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, वो एंड्रॉइड फोन सेल कर रहा है और उसे एक फोन पर 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लगभग अगर वो 3,000 यूनिट सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट बनेगा 30 लाख के आसपास। यही अगर वो अपने प्रॉफिट को आधा कर दे और 500 का डिस्काउंट दे दे, तो अगर 10 से 15,000 उसके सेल होते हैं तो उसका जो प्रॉफिट बनेगा, टोटल मार्जिन कम से कम होगा 50 से 75 लाख का। और एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी सेल के टाइम पर, कि अमेज़न जो फोन्स, जो प्रोडक्ट सेल पर दे रहा है, ऑफर में दे रहा है, वो प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेंगे, और जो फ्लिपकार्ट ऑफर या सेल में दे रहा है वो आपको अमेज़न पर नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि कंपटीशन हो, और ये कंपटीशन को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव डील करते हैं, जिससे जो भी ब्रांड्स के साथ वो डील कर रहे हैं उस ब्रांड के प्रोडक्ट को वो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करेंगे, जिससे वो मार्केट में ऑनलाइन कंपटीशन जो चल रहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए और कंपटीशन रहे ही ना। और इससे उनका क्या फायदा होता है कि जितने मार्जिन, जितनी प्राइस वो रख सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस वो रखते हैं और अपना प्रॉफिट निकालते हैं। आपने एक चीज और नोटिस की होगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है या फिर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिलता है। तो ऐसा क्यों? मान लो अगर आपको लैपटॉप लेना है और उस पर आपको एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पर 2,000 का ऑफर मिल रहा है, तो यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे कि यार इतना ऑफ मिल रहा है तो हम क्यों ना एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, अब क्यों ना हम लैपटॉप खरीद लें क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ कस्टमर क्या सोचता है कि अगर इतना सस्ता है तो क्यों ना ले लें, बाद की बाद में देखी जाएगी, ऑफर खत्म हो सकता है। तो ऐसे लालच में आके लोग प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। इस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बैंक के साथ कोलैबोरेट करते हैं, म्यूचुअल सेल करते हैं और कस्टमर्स को जो ऑफर दे रहे हैं उसको वसूलते हैं बैंक से। अब अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन मर्चेंट से, तो वो पूरे दिन में सिर्फ 10 कस्टमर को ही कन्विंस कर पाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी सारी सर्च हिस्ट्री होती है, उनको पता होता है कि आपको कौन सी चीज पसंद आ रही है, कौन सी चीज नहीं पसंद आ रही, उसी तरीके से वो आपको एड्स दिखाते हैं, उसी तरीके के आपको प्रोडक्ट्स शो करते हैं। तो ऐसे में वो आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन करते हैं, जिससे उनके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सेल्स के। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रॉस सेलिंग भी करते हैं। अगर आप मान लो कोई भी जिम का इक्विपमेंट देख रहे हो तो उसके साथ वो आपको जिम के सप्लीमेंट्स, जिम के फूड दिखाने लग जाएंगे। तो ये क्रॉस सेलिंग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा करते हैं, जिससे उनकी कार्ट की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और जो बिग बिलियन सेल हो गई या फिर ग्रेट इंडियन सेल हो गई, तो यहाँ पर आपके जो ब्रांड्स होते हैं उन पर लिमिटेड सेल होती है, लिमिटेड टाइम
के लिए होती है, इसीलिए लोग उन प्रोडक्ट्स को जल्दी ले लेते हैं। अब जो लोग इन सेल्स पर सस्ते में प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, सस्ते में आईफोन्स ले लेते हैं, उनकी डार्क रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया कि कस्टमर्स ने पहले बुक कर दिया जब कम प्राइस का था, लेकिन फिर जब सेल होना था तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और काफी कस्टमर्स को नहीं मिला, और कुछ टाइम बाद वो फिर से आया तो उसकी प्राइस बढ़ गई थी। अब काफी कस्टमर्स ऐसे थे जिनको प्रोडक्ट मिला ही नहीं था, जिनको आईफोन मिला ही नहीं था, और ऐसे में जब उन्होंने वापस से सेल आई और जब आईफोन देखा तो प्राइस इंक्रीज हो गई थी और तब उन्होंने आईफोन लिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्टॉक खत्म हुआ ही नहीं था। ये ट्रिक होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, कि जिससे वो अपनी सेल को इंक्रीज करें और अपनी प्राइस को भी इंक्रीज करें, जिससे उनके प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। ये इनकी ट्रिक होती है जो ये हर साल करते हैं, और इस ट्रिक में लाखों लोग फंस जाते हैं और यहां से आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स लेते हैं। अब हालांकि Amazon और फ्लिपकार्ट इतने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि यहां पर आपको लाखों सेलर्स मिल जाएंगे जो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे चलता है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उस प्रोडक्ट के सेलर के पास आपकी डिटेल चली जाएगी, वो प्रोडक्ट पैक करेगा और डिलीवरी आपके पास हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर पेमेंट पार्टनर भी होता है। अब सवाल ये आता है कि ये पैसे कैसे कमाते हैं, तो सबसे पहला तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 10% कमीशन लेते हैं सेलर से। मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की जितनी भी प्राइस होगी उस प्राइस का 10% कमीशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जाता है। और साथ ही पेमेंट गेटवे की फीस भी लेते हैं, जो भी आपका टोटल प्राइस होगा उसका 2% फीस लेंगे, और साथ ही शिपिंग फीस भी लेते हैं, और साथ ही इसमें गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लेती है। तो वो सेलर अपने पास से देता है। मान लो अगर कोई भी 1500 का प्रोडक्ट है तो सेलर के पास सिर्फ 1200 आएंगे, बाकी चार्जेस और फीस में कट जाएंगे। कई बार ये कंपनीज कंपटीशन की वजह से अपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी सस्ती कर देते हैं कि इनको खुद से लॉस झेलने पड़ते हैं। यहाँ पर उनको कंपटीशन झेलना ना पड़े इसलिए उनको लॉसेस झेलने पड़ते हैं, और कभी कभार तो उन्हें खुद से पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लॉसेस के बावजूद भी ये क्यों सेल्स में देते हैं या फिर प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस में क्यों देते हैं? क्योंकि ये अभी अपने प्रॉफिट मार्जिन को नहीं देख रहे। ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म में कि जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है तो वो उसको एक टाइम पर हमसे एडिक्शन हो जाए, वो डेली बेसिस पर शॉपिंग करने लगे, हमारा लॉयल कस्टमर बन जाए, जिससे आने वाले टाइम में वो कस्टमर कहीं ना जाए। बट यहाँ सबसे बड़ा लॉस किसका होता है? आपका नहीं होता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नहीं होता, यहाँ पर होता है लोकल मर्चेंट्स का, जिनके पास लिमिटेड कस्टमर होते हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, और वो डेली बेसिस पर अपने उन्हीं कस्टमर्स को सेल करते हैं। यानी कि ना तो उनको बाहर से कहीं ऑर्डर मिलते हैं, ना ही वो सब कुछ बेच सकते। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो लोकल मर्चेंट का होता है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप डिजिटल नॉलेज को इंक्रीज करें। या एक और चीज से मैं आप सबको अवेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, कई बार लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हुए हैं, स्कैम भी हुए हैं। वो कई बार आईफोन्स की जो सेल आती है या फिर एंड्रॉइड फोन्स की जो सेल आती है उनमें सस्ते के चक्कर में उनका काफी बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ भी बड़े अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि काफी फ्रॉड और स्कैम चल रहे हैं। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।